हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ द सीरीज कॉल रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम गुलरेज खान एके जोकर की हवेली के इस यूट्यूब वीडियो के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो हियर इज द ओरिजिनल थंबनेल एंड हियर इज द रिक्रिएटेड थंबनेल एंड दोनों थंबनेल सेम ही है, बस मैंने यहाँ पर कलर्स चेंज किए हैं बिकॉज ब्लू स्काई के साथ व्हाइट टेक्स्ट अच्छा तो देखने में लग रहा है बट वो डेप्थ नहीं क्रिएट कर रहा है जो मेरे इस रिक्रिएटेड थंबनेल में आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखोगे तो रिक्रिएटेड थंबनेल का टेक्स्ट आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा, बट ओरिजिनल थंबनेल में आपको वो थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। और इसी वजह से अभी अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पर देखोगे तो इसका जो थंबनेल है वो चेंज कर दिया गया है और ये है न्यू थंबनेल। और इसको चेंज करने का रीजन आई गेस सीटीआर लो आ रहा था, तो तुम्हारे भाई ने वो पहले ही नोटिस कर लिया था। बाय द वे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। वहां पर आपको इस थंबनेल से रिलेटेड जितने भी एसेट्स है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। बाय द वे, मैं इस रिक्रिएटेड थंबनेल का पीएचडी फाइल इस वीडियो में शेयर नहीं करने वाला, बट अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स एंड 2000 कमेंट्स आ जाते हैं देन इस रिक्रिएटेड थंबनेल का पीएचडी फाइल आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया आप जल्दी से कंप्लीट कर दो और इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो अभी आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो अभी आपको सिंपली इस न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 1920x1080p का प्रीसेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिटेल्स में आपको सिंपली नेम एंटर करना है और बाकी की चीजें जैसे हैं आपको वैसे ही रखना है और आपको सिंपली इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको जोकर थंबनेल बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। बाय द वे, दिस इमेज इज बीइंग जनरेटेड यूजिंग एआई। तो अभी आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। नाउ सिंपली प्रीसेट के अकॉर्डिंग आपको इसको स्केल अप करना है। फिर आपको इस बैकग्राउंड लेयर को ऊपर रखना है ओरिजिनल थंबनेल के और इसके ओपेसिटी को आपको डिक्रीज करना है 20% और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है जस्ट लाइक द ओरिजिनल थंबनेल एंड इफ यू वांट यू कैन डिक्रीज द ओपेसिटी मोर, दैट्स अप टू यू। ये होने के बाद आपको सिंपली कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है इस बैकग्राउंड लेयर का टू डू सम कलर करेक्शन। तो उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है। देन यहाँ पर सबसे पहले तो लाइट में एक्सपोजर को प्लस 0.65 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 15, हाईलाइट्स प्लस 20, शेडोज प्लस 5, वाइट्स प्लस 15 एंड ब्लैक्स -10 रखना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। देन इसके फिल में आपको सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट साइड के कलर स्टॉप पे आपको कलर को सिलेक्ट करना है और आपको ये जो कलर कोड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। और राइट साइड के कलर स्टॉप में आपको सिंपली व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है और आपको इस ग्रेडियंट का एंगल -90 डिग्री सिलेक्ट करना है। फिर इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड आपको नॉर्मल के बजाय मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। फिर आपको इस रेक्टेंगल टूल के हेल्प से टॉप में भी एक रेक्टेंगल बना लेना है जस्ट लाइक दिस और इसके ग्रेडियंट में आपको लेफ्ट साइड के कलर स्टॉप में आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और इस लेयर का आपको ब्लेंड मोड फिर से मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। अभी आपको ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को ऊपर प्लेस करना है और इसके विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन करना है और आपको सिंपली हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको बैटमैन टाइप करना है। देन सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट जस्ट लाइक दिस एंड देन इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है और आपको यहाँ पर बिग ब्लैक बेयर रेगुलर फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपको उस एसेट वाले फोल्डर में ही देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है और आपको इस फॉन्ट का कलर व्हाइट रखना है और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है और ये करते वक्त आपको सिंपली मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को भी डिसेबल करना है और कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। ये होने के बाद आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करना है और टेक्स्ट लेयर का जो ब्लेंड मोड है वो आपको ओवरले सिलेक्ट करना है। देन इस टेक्स्ट लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी आपको क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल जे और इस लेयर का आपको ब्लेंड मोड नॉर्मल सिलेक्ट करना है और ये होने के बाद आपको सिंपली इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट लेयर को आपको सिंपली रेस्टराइज कर लेना है और ब्रश के हार्डनेस को आपको 0% कर लेना है और बाकी की सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ब्रश का साइज आपको कुछ ऐसा रखना है और लेफ्ट साइड में आपको एक बार टैप करना है और आपको शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पर राइट साइड में एक बार टैप करना है। देन आपको कुछ ऐसा एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। वंस इट्स डन आपको इस बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल जे और इस लेयर को आपको एकदम ऊपर प्लेस करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से इस कार का एक सिलेक्शन बना लेना है एंड देन सिंपली क्लिक ऑन दिस मास्क ऑप्शन। फिर आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को फिर से सिलेक्ट करना
है और इस ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन करना है और लिविंग ए डे लाइक को यहाँ पर टाइप कर लेना है। देन सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट और आपको इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक सिलेक्ट करना है। देन आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसको अपने जगह पर यहाँ पर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। सो वंस इट्स डन नाइसली आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को ऑफ करना है और इस लेयर का आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको इनर ग्लो को इनेबल करना है और इसका जो सेटिंग है वो आपको कुछ ऐसा रखना है। देन आउटर ग्लो को भी आपको इनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। एंड बाकी की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। फिर आपको ड्रॉप शेडो को भी इनेबल करना है और यहाँ के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है एंड देन प्रेस ओके। देन प्लेस दिस लेयर अंडर द कार लेयर। देन आपको बैटमैन टेक्स्ट का भी लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है और ड्रॉप शेडो को भी इनेबल करना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फ्रॉस्ट ग्लास टेक्सचर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में और इसको 90 डिग्री आपको रोटेट करना है और आपको प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। देन इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको सॉफ्ट लाइट सिलेक्ट करना है और फिल को डिक्रीज करना है टू 30%। देन इस कार लेयर को आपको ऊपर प्लेस करना है और इसका कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ से आपको इसका एक्सपोजर प्लस 0.35 रखना है, हाईलाइट्स प्लस 10 रखना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से अभी आपको जोकर भाई के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। देन आपको सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सब्जेक्ट को मास्क आउट करके बैकग्राउंड से रिमूव कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल आईडी। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। ये होने के बाद आपको सिंपली ओरिजिनल थंबनेल की विजिबिलिटी को ऑन करना है और जोकर भाई के इमेज को कुछ इस तरीके से आपको स्केल अप करके एडजस्ट कर लेना है और ये अच्छे से हो जाने के बाद आपको सिंपली ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को फिर से ऑफ करना है और अभी आपको इस लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके और बाकी की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। देन आपको ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके और बाकी की सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है और ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो अभी आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको डांसिंग इन वेडिंग स्क्रीनशॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। देन आपको इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करना है और आपको कुछ ऐसा एक सिलेक्शन क्रिएट करना है। बाय द वे आपको शिफ्ट होल्ड करके ये बनाना है टू मेक अ परफेक्ट सर्कल। देन आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है और इस स्क्रीनशॉट को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है और आपको यहाँ से डॉज टूल को सिलेक्ट करना है और इसका एक्सपोजर मैंने 20% रखा है और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है उनके फेसेस पर आपको यूज करना है टू मेक देम लुक ब्राइट। देन इस लेयर को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है। देन यहाँ पर आपको कलर में टेम्परेचर -10 रखना है, टिंट +1, वाइब्रेंस +20 रखना है और लाइट में एक्सपोजर को +0.05 रखना है और आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको स्ट्रोक को इनेबल करना है। स्ट्रोक का कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और साइज आपको 10 पिक्सल रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। देन आपको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ ऐसे आपको रिसाइज करके यहाँ पर प्लेस करना है। फिर आपको इस लेयर को सब्जेक्ट लेयर के नीचे रखना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको दूसरे स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। अभी आपको फिर से इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करना है और आपको कुछ ऐसा एक सिलेक्शन बना लेना है। बाय द वे आपको शिफ्ट को होल्ड करके ये सिलेक्शन बनाना है। वंस इट्स डन आपको सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करना है। फिर आपको इस स्क्रीनशॉट के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करना है और इस सिलेक्शन वाले लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको सिंपली स्ट्रोक को इनेबल करना है और मैं यहाँ पर साइज को डिक्रीज करके 8 पिक्सल रखने वाला हूँ एंड देन प्रेस ओके। अभी आपको इस स्क्रीनशॉट के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन करना है और आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और सब्जेक्ट का बैकग्राउंड यहाँ से आपको रिमूव करना है कुछ इस तरह से। ये होने के बाद आपको सिंपली मेन स्क्रीनशॉट के विजिबिलिटी को फिर से ऑफ करना है। फिर आपको इन दोनों लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करना है और इन दोनों लेयर्स को आपको ऊपर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। देन सिंपली कन्वर्ट दिस लेयर इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देन सिलेक्ट द इरेजर टूल टू इरेज द अननेसेसरी पार्ट्स जस्ट लाइक दिस। वंस इट्स डन आपको इन दोनों लेयर्स को फिर से सिलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल और इनको रिसाइज करके सिंपली आपको यहाँ पर प्लेस करना है और आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ से आपको कलर में टेम्परेचर +8 रखना है, वाइब्रेंस +10, देन लाइट में आपको एक्सपोजर +0.15 रखना
रखना है और आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस सर्कल वाले लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है। ड्रॉप शेडो को भी आपको यहाँ से इनेबल करना है और इसका जो कलर है वो आपको सिंपली ब्लैक सिलेक्ट करना है और बाकी के जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको वैसे ही रखना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको बॉटम में कुछ ऐसा एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है। देन आपको इसके फिल में चले जाना है और यहाँ से आपको इसका एंगल 90 डिग्री कर देना है। फिर आपको लेफ्ट साइड के कलर स्टॉप में कलर को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके। फिर आपको इस लेयर के ब्लेंड मोड को सिंपली नॉर्मल से मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है और इस लेयर को आपको सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। वो सारा कुछ एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको सिंपली इस थंबनेल का बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर आपको इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और आपको ब्लर टूल को सिलेक्ट करना है और इस लेयर को आपको कुछ ऐसे ब्लर कर लेना है। वंस इट्स डन, हमारा जो थंबनेल है वो टोटली क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आपको कोई भी माइनर चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको इस टॉप लेयर को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है टू ऐड अ न्यू एम्प्टी लेयर। देन आपको इस न्यू एम्प्टी लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक पॉपअप आएगा तो यहाँ से आपको सिंपली ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है और बाकी कोई भी चीज आपको चेंज करना नहीं है, आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ए। देन आपको यहाँ से फाइनल कलर करेक्शन करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको लाइट में जो एक्सपोजर है वो आपको +0.35 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +30, हाईलाइट्स +5, शेडोज -5, व्हाइट्स +6 एंड ब्लैक्स -12। देन कलर में टिंट +1, वाइब्रेंस +15। देन आपको इफेक्ट्स में टेक्सचर को +25, क्लैरिटी +25, डीहेस +20 एंड विनियट -10 रखना है। देन कर्व्स में आपको मिड टोन्स को इंक्रीज करना है, हाईलाइट्स को भी इंक्रीज करना है एंड शेडोज को भी इंक्रीज करना है। देन कलर मिक्सिंग में रेड्स +30 रखना है। देन आपको कलर ग्रेडिंग में मिड टोन्स को येलो के साइड पुश करना है, शेडोज को ब्लू के साइड पुश करना है और हाईलाइट्स को ऑरेंज के साइड पुश करना है, कुछ इस तरह से। एंड लास्टली डिटेल्स में आपको शार्पनिंग को 30 रखना है। एंड नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। नाउ हियर इज द ओरिजिनल थंबनेल एंड हियर इज द रिक्रिएटेड वन व्हिच वी हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ। एंड इफ यू कंपेयर बोथ द थंबनेल्स बाय कीपिंग साइड बाय साइड, व्हिच वन डू यू थिंक विल अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स अटेंशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको नेक्स्ट कौन से क्रिएटर के थंबनेल का ब्रेकडाउन चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको थगेश भैया के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फोटोशॉप में। एंड आप लोग मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको केके क्रिएट्स के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फोटोशॉप में। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।